नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आज हम बात करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट चीपेस्ट एंड पॉपुलर सप्लीमेंट फॉर बॉडी बिल्डिंग और मसल गेन। आज हम बात करने वाले क्रिएटिन के बारे में। क्रिएटिन एक ऐसी चीज़ है जिस पर मोर देन 300 स्टडीज़ हो चुकी है और इसकी सारी लगभग स्टडीज़ में ये पॉजिटिव रिजल्ट्स दिए हैं। इसके बारे में आज हम बात करेंगे खुल के, क्या है ये, कैसे काम करता है, इसके बेनिफिट्स, इसके नुकसान, इसके मिथ्स वगैरह सब कुछ। ऑलराइट गाइस, क्रिएटिन हमारी बॉडी खुद प्रोड्यूस करती है इसको, ऑफ कोर्स यस, बट होता क्या है, ये हमारी बॉडी में खुद प्रोड्यूस होती है थ्रू आउट ऑफ फूड। एंड मैं ऐसा भी कहना चाहूँगा कि अगर आप लिफ्टर हो, मसल गेन करना चाहते हो, तो आपकी बॉडी इतना प्रोड्यूस नहीं करती है जितनी आपको रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप फूड भी लेते हो अच्छा, तो भी आपको इतना रिजल्ट मिलने वाला है नहीं। सो इसके लिए क्या करते हैं गाइज, आउटरली सप्लीमेंट्स लिए जाते हैं फॉर more creatine it's ATP means source of energy। ATP का काम ही ATP ही एनर्जी होता है और ज़्यादा ATP इट मीन्स ज़्यादा एनर्जी और ज़्यादा एनर्जी इट मीन्स ज़्यादा मसल ग्रोथ। गॉट इट। क्रिएटिन कैसे काम करता है, एज ए एग्जांपल मैं कहना चाहूँगा कि क्रिएटिन हमारी बॉडी में जाके ATP रिलीज़ करता है, ATP के सेल्स को इंक्रीज़ कर देता है और ATP के सेल्स अगर इंक्रीज़ होते हैं तो उससे क्या होता है, हमारी बॉडी में ज़्यादा स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, हमारी बॉडी की एनर्जी, ऊर्जा बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है एक नॉर्मल इंसान के, हमारे जो प्रीवियस वर्जन था उससे। तो होता क्या है, एज ए एग्जांपल मैं कहना चाहूँगा, जैसे आप वर्कआउट करते हो और बिना क्रिएटिन के आप जैसे नॉर्मल डेज में वर्कआउट कर रहे हो, आप लाइक बेंच प्रेस भी कर रहे हो, समझ लीजिए तकरीबन 6 रेप्स निकाल रहे हो, और अब क्या होगा आपकी पूरी एनर्जी के साथ, अब क्या होगा अगर आपने क्रिएटिन ऐड कर लिया है, आपको कम से कम 2 से 3 हफ्ते हो चुके हैं, 15 से 20 दिन हो चुके हैं, तो होगा क्या, आपकी जो 6 रेप्स है, आपकी बॉडी में जो ATP सेल्स है वो इंक्रीज़ हो चुके हैं, एनर्जी लेवल इंक्रीज़ हो चुका है, आपका स्ट्रेंथ बढ़ चुका है, तो आप उस 6 की जगह 10 रेप्स मार सकते हो बिकॉज ऑफ योर ATP। राइट। सो इस तरह से बेनिफिट मिलता है। और अगर आप ज़्यादा रैप्स मार रहे हो, इट मीन्स आपका स्टेमिना, आपकी स्ट्रेंथ ज़्यादा बढ़ चुकी है और अब आपको मसल ग्रोथ में भी बेनिफिट मिलने वाला है। दूसरी तरफ से क्या करता है ये आपकी लीन मसल मास को इंक्रीज़ करने में हेल्प करता है। कैसे करता है, देखिए, जो क्रिएटिन होता है वो आपके मसल सेल्स में जाके वाटर को होल्ड करता है। उससे क्या होता है, आपकी बॉडी में जो फुलनेस होती है, राउंडनेस होती है, वो बढ़ती जाती है। आपका जो स्ट्रक्चर है वो ब्रॉड होता जाता है। ये तो हो गया एक टेम्पररी बेनिफिट। लेकिन अगर आप क्रिएटिन लेना जारी रखते हैं फॉर अ लॉन्गर पीरियड, देन होता क्या है उससे कि आपकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, आपका इंड्योरेंस बढ़ जाता है, आपका स्टेमिना बढ़ जाता है, जिससे आप वर्कआउट इंटेंसिटी के साथ कर सकते हो और उससे आपकी स्ट्रेंथ बढ़ने के कारण आपकी मसल ग्रोथ होना है ही है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर आप क्रिएटिन को जारी रखते हो फॉर अ लॉन्गर पीरियड, देन होता क्या है, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ चुकी है, आपकी परफॉर्मेंस बढ़ चुकी है, आपके रैप्स बढ़ चुके हैं, तो उससे आपकी मसल ग्रोथ होना लाजमी है और ये आपकी मसल ग्रोथ को बहुत लंबे समय तक आपके साथ रखता है। गॉट इट। नेक्स्ट इज बेटर ब्रेन फंक्शनिंग। नेक्स्ट, क्रिएटिन हेल्प करता है आपकी बेटर ब्रेन फंक्शनिंग के लिए। कैसे? More ATP, it means more mental focus. More mental focus, it means more stable mind. Got it? और ये आपको फोकस करने में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट बेनिफिट, क्रिएटिन हेल्प टू कंट्रोल योर ब्लड शुगर। अब इसमें क्या है, बहुत सारी स्टडीज़ हैं, उसके अंदर पाया गया है कि क्रिएटिन हेल्प करता है कहीं ना कहीं आपके ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में। सो इट्स अ गुड फॉर दोज हु सफरिंग फ्रॉम डायबिटिक प्रॉब्लम। See guys, there are so many type of creatine available in market, like creatine monohydrate, creatine HCl, creatine micronized, बहुत सारी फॉर्म अवेलेबल है यहाँ पर मार्केट में, आप जैसा चाहे वैसा यूज़ करते हैं। बट अगर पर्सनली देखा जाए तो क्रिएटिन माइक्रोनाइज्ड और क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट इज गुड, क्योंकि ये मार्केट में सबसे ज़्यादा चीप होते हैं, प्लस ये आपको बेनिफिट भी अच्छा करते हैं, इसलिए ये मेरे हिसाब से बेस्ट होता है, आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा चीप होते हैं मार्केट में, आपको इंटरनेशनल ब्रांड से लेके नेशनल ब्रांड भी मिल जाएंगे आपको, और बहुत ऑलमोस्ट आई कैन से दैट कि ये ऑलमोस्ट सबकी जो 80% होता है वो कंटेंट वो सबका सिमिलर ही होता है, कोई ज़्यादा इसमें मिलावट वगैरह नहीं हो सकती है। सो इट्स अ गुड। इसके बारे में हम बात करते हैं कि इसको लेना कैसे है। देखिए,
यहाँ पर दो तरीके के इनटेक होते हैं। पहला इनटेक होता है लोडिंग फेज, दूसरा होता है नॉर्मल डेज। गॉट। अब लोडिंग क्या होता है? लोडिंग मीन्स जब आप शुरुआत करते हो क्रिएटिन लेने की, फर्स्ट टाइम आपकी बॉडी में जब क्रिएटिन जाता है वो डोजेस, और दूसरा जो नॉर्मल होता है जो आपने लोडिंग को क्लियर कर लिया उसके बाद अब आप नॉर्मल डेज में यूज़ करते हो। कैसे यूज़ करते हैं? लोडिंग के अंदर क्या होता है, तकरीबन 20 ग्राम ऑफ क्रिएटिन आपको पर डे लेना होता है। वो लोड फेस में होता है। इसको आप 4 भागों में डिवाइड कर सकते हो। आई मीन 5 ग्राम की एक डोज पानी के साथ लीजिए, व्हाटएवर जो भी है। बट पर्सनली अगर देखा जाए तो मैं अपने पोस्ट वर्कआउट में प्रोटीन शेक के साथ लेता हूँ। सो इट्स गुड और बेनिफिट करता है ये। बट ऐसा नहीं है कि ये आप दूसरे टाइम लोगे तो आपको बेनिफिट नहीं करेगा। अगर आप थोड़ा सा प्री वर्कआउट के टाइम ले लोगे तो आपको बिल्ड मसल्स में हेल्प करेगा, इंक्रीज करेगा आपके स्ट्रेंथ को। और नॉर्मली जो चल ही रहा है, अगर आप चाहो तो पोस्ट वर्कआउट में भी ले सकते हो। इट्स वेरी गुड ऑल्सो। और जो दूसरा होता है, ये जो मैंने बताया है 20 ग्राम का, वो आपको तकरीबन हफ्ते भर तक आपने ये करना है। उसके बाद में जो नॉर्मल डेज आते हैं उसके अंदर आपको 5 से 7 ग्राम समथिंग, यानी कि एक स्कूप कह सकता हूँ, पर डे का लेना होता है। ये आपको बेनिफिट करेगा। सो अगर आप इसे रेगुलर टर्म तक लेते हैं, नो वरी अबाउट एनीथिंग, इट्स बेनिफिशियल। अगर आप इसे सप्लीमेंट के थ्रू ना लेकर आप फूड से लेना चाहते हैं तो भी ले सकते हैं। देखिए, देखा जाए तो जो नॉन वेज होता है उसके अंदर ज़्यादा क्रिएटिन अवेलेबल होता है, बट अगर आप वर्कआउट करते हो स्टिल इट्स नॉट एनफ। आपको सप्लीमेंट ऐड करना ही होगा बिकॉज ऑफ मोर क्रिएटिन, मोर एटीपी, मोर स्ट्रेंथ एंड मोर मसल्स। और हेल्प करता है आपको फॉर बिल्ड मसल्स, इंक्रीज योर इंड्योरेंस, स्ट्रेंथ ऑल्सो, एंड ऑल्सो फोकस ऑन योर माइंड। गॉट इट? सो इट्स अ गुड थिंग। अगर आप डाइट से लेना चाहते हो, देयर आर सो मच टाइप ऑफ बीन्स एंड फिश एंड रेड मीट, लाइक but still it's not enough if you are a lifter and want to gain muscles. So आपने, अगर आप फिश लेते हो तो तकरीबन आपको 5 से 7 पाउंड फिश ऐड करनी होगी पर डे फॉर efficient creatine. So got it? So it means it's not a good thing if you are eating too much carbohydrate for this little bit amount of creatine. So it's not a अच्छी बात तो है नहीं किसी भी तरह से ये देखा जाए तो, कि आप इतना सारा कार्बोहाइड्रेट लेंगे केवल थोड़ी सी क्रिएटिन के लिए। इससे बेहतर यही होगा कि आप सप्लीमेंट ऐड कर लीजिए। आपकी जो गोल है वो भी पूरा हो जाएगा मसल गेन का, प्लस आपका काम भी हो जाएगा। देखिए, अब इतना पावरफुल सप्लीमेंट है और इतना पॉपुलर सप्लीमेंट है तो इसके लिए मिथ तो होना लाजमी है। तो मिथ नंबर 1, आपको इसे साइकिल के तौर पर लेना चाहिए। साइकिल कैसे? लाइक आपको 2 हफ्ते लेना चाहिए, इसके बाद 1 हफ्ता छोड़ दो। बहुत से लोग बोलते हैं, या फिर कोई बोलते हैं कि 3 हफ्ते लीजिए उसके बाद में 2 हफ्ते छोड़ दीजिए। क्या ऐसा करना ज़रूरी है? अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू साइंस, अकॉर्डिंग टू स्टडीज़, ऐसा कुछ नहीं है। इट्स ऑल नेचुरल। अगर आप क्रिएटिन को रेस्ट ऑफ योर लाइफ लेते हो, इट विल बी बेनिफिशियल। कोई इसका नेगेटिव इफेक्ट नहीं होता है। इट विल गिव यू मोर एफिशिएंट मसल ग्रोथ ऑल्सो। मिथ नंबर 2, क्रिएटिन से आपकी किडनी खराब हो जाती है। इज इट ट्रू? देखिए, अगर साइंस की बात करें, अगर स्टडीज़ की बात करें तो ऐसा कुछ होता नहीं है। लेकिन अगर आपको कोई किडनी इश्यूज़ है, आप किसी मेडिकल क्रिटिकल कंडीशन से गुजर रहे हो, देन यू हैव टू कंसल्ट टू योर डॉक्टर। उनकी सलाह से आपको क्रिएटिन ऐड करना चाहिए। अदरवाइज क्रिएटिन इज सेफ फॉर दोज हु वांट टू बिल्ड मसल्स। थर्ड मिथ, लॉस ऑफ मसल व्हेन यू स्टॉप टेकिंग क्रिएटिन। अगर आप क्रिएटिन लेना छोड़ देते हो तो आपकी मसल्स फिर से वापस नॉर्मल हो जाती हैं, आपकी मसल्स डाउन हो जाती है। देखिए, ऐसा कुछ है नहीं। होता क्या है, आपकी बॉडी में जब क्रिएटिन इनटेक होना कम से कम 6 हफ्ते, यानी कि 2 महीने तक अगर आप क्रिएटिन ऐड नहीं करते हो तो आपकी बॉडी में जो एटीपी है, जो एनर्जी सेल्स है, वो डाउन हो जाते हैं। ऑफ कोर्स एनर्जी सेल्स डाउन हो जाते हैं, एटीपी डाउन होता है, मसल ग्रोथ डाउन नहीं होती है। मसल ग्रोथ तब डाउन होगी जब आप कैलोरिक डेफिशिएट में जाओगे, या फिर आप खाना पीना कम कर दोगे, आपकी डाइट पे आप फोकस नहीं करोगे, तब होगा। अदरवाइज आपकी एटीपी डाउन होगा, आपकी स्ट्रेंथ डाउन होगी, जो नॉर्मल कंडीशन में आएगी जो आपकी पहले थी, और आपकी जो एंड्योरेंस था वो नॉर्मल कंडीशन में आएगा। लेकिन आपकी मसल ग्रोथ से और आपका क्रिएटिन से कोई लेना देना नहीं है छोड़ने के बाद। नेक्स्ट मिथ, क्रिएटिन को आपने किसी कार्ब्स के साथ लेना चाहिए, किसी जूस के साथ लेना चाहिए, ना कि पानी के साथ। वेल, ऐसा कुछ है नहीं। आप चाहे तो इसे प्रोटीन शेक के साथ ऐड कर सकते हैं, वन ऑफ द बेस्ट थिंग। अदरवाइज आप इसे पानी के साथ भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि क्रिएटिन को किसी तरह की सोर्स की ज़रूरत नहीं होती है कि आपकी बॉडी में
वो यूटिलाइज हो इसके लिए। सो अगर आप चाहे तो इसे पानी में ऐड कर सकते हैं, अगर आप चाहे तो इसे ऑफकोर्स जूस में भी ऐड कर सकते हैं, बट वन ऑफ द बेस्ट थिंग इज पोस्ट वर्कआउट प्रोटीन शेक। ऑलराइट, एक बात जो मैं आपसे ज़रूर कहना चाहूँगा कि क्रिएटिन के बारे में, आपको पता है क्रिएटिन अगर आप ऐड करते हो तो आपकी जो किडनी है उसका काम कहीं गुना ज़्यादा बढ़ जाता है, कैन से दैट 10 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है आपकी किडनी का काम। उसकी किडनी का काम क्या होता है आपको पता है, जैसे कि ब्लड को प्यूरिफाई करना। और अब आपने क्रिएटिन ऐड कर लिया है तो आपको ये समझना होगा कि आपको अब नॉर्मल डे से बहुत ज़्यादा वाटर को इनटेक करना होगा। आप अगर पहले कम पानी पीते तो आपको पानी की मात्रा को बढ़ा देना होगा। रीज़न ये होता है कि किडनी को ब्लड प्यूरिफिकेशन के लिए वाटर की नीड होती है, प्लस आपकी जो एटीपी सेल्स है उनको नीड होती है वाटर की, ताकि वो मसल्स में होल्ड कर पाए और आपकी फुलनेस को इंक्रीज कर पाए। सो ओवरऑल रिजल्ट क्या निकलता है, क्या क्रिएटिन आपको साइड इफेक्ट देता है? अकॉर्डिंग टू साइंस, अकॉर्डिंग टू नॉलेज, और अगर आप सही डाइट प्लस वाटर के साथ काम कर रहे हो, आप अपने अगर आपको कोई इशू है देन यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आप एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। अदरवाइज आप एक नॉर्मल इंसान है, यू कैन ऐड क्रिएटिन, इट्स बेनिफिशियल, कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है ऐसा। अदरवाइज आप जानते हो अति करोगे किसी चीज़ की तो वो ऑफकोर्स आपको नुकसान तो करेगी। सो दैट वाज अ वीडियो अबाउट क्रिएटिन। क्या था इसके बारे में सब कुछ मैंने आपने बता दिया है। मार्केट में आपको मिल जाएगा तकरीबन अब 500 से लेके 1000 रुपीज़, 2000, 1500, आई मीन अलग अलग ब्रांड वेरी करता है अपनी अपनी प्राइस। सो इट्स अ सेफ, यू कैन ऐड क्रिएटिन। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।